हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो सुजीत कुमार जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में 3 डिवीज़न है। बिल्कुल 3 डिवीज़न है, खुर्दा रोड, संबलपुर और वाल्टियार डिवीज़न। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इनका है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग ZRTI सीनी में होती है। ZRTI सीनी ये जमशेदपुर टाटा के पास है, टाटा के पास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीराज राय जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर एक्स सर्विसमैन की पोस्टिंग उनकी नियरेस्ट चॉइस पे होती है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में। और राय जी आपको ये बता दें कि जैसे एक्स सर्विसमैन रेलवे में जब आता है तो वो बिल्कुल रेल की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहाँ सारे यदि एसएम में आप आ रहे हैं या जिस भी पोस्ट पर आ रहे हैं तो सबको समान वरीयता दी जाती है। ठीक है। कम से कम एसएम में तो समान दी जाती है। हाँ, वो अपनी अलग बात है कि आप अपनी बात रखें, उस आधार पर आपको कुछ मिल गई कहीं छूट। बाकी ऐसा कोई नहीं देखा जाता है कि आप एक सर्विसमैन से आए हैं तो आपको बड़ा स्टेशन मिले या जो भी मिले, नहीं। सबको बिल्कुल एक साथ एसएम सब आल के लिए, सभी के लिए एक समान रूप से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित गुप्ता जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि हेलो सर, डीबी करने के बाद यदि किसी और में जॉब लग जाती है और उस जॉब को ज्वाइन करके एसएम की ट्रेनिंग से पहले रिजाइन दे दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डीबी करवा लिए, यहाँ तक कि आप अपने डिवीज़न में ज्वाइनिंग भी करवा लिए, मतलब दस्तावेज सत्यापन करा लिए, ट्रेनिंग पर आप नहीं गए हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं तो रेलवे वही 2-3 बार नोटिस देगी आपको और फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको लिख के भी कोई नहीं देंगे तब भी कोई चल जाएगा। ठीक है। आज जो आपका ये बॉन्ड पेपर है, वो बॉन्ड पेपर तो आप ट्रेनिंग पर जाने से पहले देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। डीबी के बाद आपका यदि कहीं हो जाता है तो चले जाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीटू कुमार जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में प्रोसेस कितने महीने का होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रोसेस कुल मिला के लगभग 6 माह का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवशंकर सिन्हा जी की तरफ से। मैं एसएम के साइको एग्ज़ाम दिया था बट साइको पास नहीं हो पाया था। ठीक है। मेरा रिजल्ट सीए में हुआ है। क्या मुझे एसएम वाला मेडिकल स्टैंडर्ड ही लेंगे या सीए वाला, क्योंकि साइको के टाइम में मैं आई सर्टिफिकेट बनवाया था और वो एसएम स्टैंडर्ड का था। बिल्कुल नहीं, आपको सीए स्टैंडर्ड का मेडिकल देना होगा, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो आपकी कैंडिडेचर ही उसमें रद्द होगी। आप साइको फेल कर गए, सीए में क्वालिफाई हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, ज्वाइन करिए। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 नहीं रहेगा। ठीक है। ये सीए वाला रहेगा। सीए कमर्शियल अप्रेंटिस का B2 है शायद। ठीक है। तो यही स्टैंडर्ड रहेगा, A2 नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवधेश कुमार जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि क्या सभी स्टेशन मास्टर को 3 बार ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते हैं, अगर हाँ तो कितने महीने बाद भेजे जाते हैं। ठीक है। अगर हम पहली या दूसरी ज्वाइनिंग को मिस कर देते हैं तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा या नहीं। देखिए अवधेश कुमार जी, सही आप सुने हैं, 3 बार भेजा जाता है, लेकिन आप ऐसा करिएगा, एक बार केवल मिस कर सकते हैं। एक बार मिस कर लीजिए, दूसरी बार आए तो ज्वाइन करिए। ठीक है। और तीसरी बार का भरोसा ना रखिए, क्योंकि हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस वाला आपका पहुंचा ही ना पाए तीसरी बार। ठीक है। तो एक बार मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार जरूर भेजा जाएगा आपके पास। ठीक है। MLP जी की तरफ से दूसरा कमेंट्स है। ये पूछ रहे हैं कि आरआरबी गुवाहाटी की पैनल लिस्ट में क्या डिवीज़न लिखा हुआ नहीं होता है। अभी तक तो नहीं होता था, अभी तक नहीं होता था। आरआरबी गुवाहाटी में क्या होता है कि ट्रेनिंग कराने के बाद फिर डिवीज़न अलॉट होता है। अभी तक ऐसा नहीं होता था। बाकी इस बार कुछ नए नए प्रोसेस भी ऐड कर रहे हैं। अब देखिए कुछ जोन जो है, कुछ आरआरबी डिवीज़न का प्रेफरेंस ले रहे हैं पहले ही, तो जो प्रेफरेंस ले रहे हैं वो पैनल के साथ डिवीज़न भी दे देंगे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इनका है कि सीनियर सीसीटीसी का रिजल्ट कब तक आएगा। सीनियर सीसीटीसी का रिजल्ट का मान के चलिए भाई 15 तक तो इसका पैनल आ जाना चाहिए, 15 नवंबर तक। तो मान के चलिए या तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाषिष मंडल जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर रेलवे में पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है, ज्वाइनिंग के पहले या ज्वाइनिंग के बाद। तो रेलवे में पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के पहले न कहिए, बीच में ही होता है। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग पर जाने से पहले आप फॉर्म भर देते हैं, उसको डिवीज़न से डिस्पैच कर दिया जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, और आप ट्रेनिंग करते रहते हैं। उस दौरान पुलिस आपकी वेरिफिकेशन करती रहती है। आप ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं और उस दौरान पुलिस आपकी वेरिफिकेशन करती रहती है। फ़ोन आपके पास ज़रूर आता है, क्योंकि हम लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग के दौरान जो है कि पुलिस का फ़ोन आया था थाने से। वो आपका लोकेशन पूछ लेते हैं कि गांव आपका कहाँ है,
कौन कौन लोग निवास कर रहे हैं, फिर वहाँ जाके वो मिलते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह भी आपका लिखा रहता है, तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लेते हैं। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में मैं था तो फ़ोन आया था हमको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सेंट्रल कास्ट लिस्ट में बरूजीबी लिखा है, लेकिन हमारा कास्ट सर्टिफिकेट में बरूजीबी बरुई लिखा है, ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर में। इसके लिए क्या करूं? मैं जब फॉर्म फिलअप किया था तो बरूजीबी बरुई दिया था। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपको सेंट्रल कास्ट में बरूजीबी लिखा है। देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं बरूजीबी के नाम से, यदि सर्टिफिकेट में है, नाम वाम आपका लिखा हुआ है, तो ये बरूजीबी बरुई के नाम से आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेरे समझ से डीबी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भाई हम यदि अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसमें हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो रेल आपको एक्सेप्ट करेगी पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जान भाई पूछ रहे हैं क्वेश्चन, पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं इस सीरीज़ को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका क्वेश्चन है कि आरआरबी त्रिवेंद्रम और आरआरबी चेन्नई दोनों एसआर जोन से आते हैं। ठीक है, जोन में टोटल वैकेंसी 941 है, 941 है, चेन्नई में 601 है, त्रिवेंद्रम में 340 है। क्या दोनों बोर्ड की ट्रेनिंग एक साथ होगी? पहले किसी एक की पूरी होगी या दूसरे बोर्ड की होगी? ठीक है, ये देखिए आपका ये आरआरबी त्रिवेंद्रम है साउथर्न का, इसको 3 डिवीज़न है इसमें। ठीक है, तो जितने वैकेंसी इसमें हैं वो 3 में डिवाइड हो जाएंगे। और दूसरा चेन्नई है, इसमें भी आपके 3 डिवीज़न हैं। ठीक है, चेन्नई है और तिरुचिरापल्ली है और सलेम डिवीज़न है। ठीक है, तो पहले डिवीज़न में आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कम से कम 2 बार ट्रेनिंग भेजा जाएगा, 2 बार में। ठीक है, और आप पूछ रहे हैं कि पहले किसका होगा, तो दोनों एक साथ भी होगा। सारे डिवीज़न अपने, ऐसा नहीं होता है कि एक डिवीज़न ने पूरा करा लिया, एक डिवीज़न खाली छोड़ दिए, नहीं। 60 इस डिवीज़न से चले गए, 60 उस डिवीज़न से चले गए, 60 उस डिवीज़न से चले गए। भाई कितने ऐसे होंगे जिनको एक्सटेंशन लेना है, जिनको एनओसी नहीं मिल पाई, जिनको रिजाइन नहीं मिल पाई, तो वो लोग अपना एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो जो जाना रहता है वो 2 बार में करा लेगा ट्रेनिंग आपका सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन गुप्ता जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी मुजफ्फरपुर में कौन कौन सा डिवीज़न है और इसका एसएम का ट्रेनिंग कहाँ होता है? बेतिया से कौन सा डिवीज़न पास में होगा? चंदन जी, पहला क्वेश्चन है आरआरबी मुजफ्फरपुर में कौन कौन सा डिवीज़न है। देखिए, मुजफ्फरपुर आरआरबी का ये जुरिडिक्शन देख लीजिए, समस्तीपुर डिवीज़न, सोनपुर डिवीज़न और कटिहार डिवीज़न। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एसएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो जेडआरटीआई मुजफ्फरपुर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि बेतिया से कौन सा डिवीज़न पास में पड़ेगा? समस्तीपुर डिवीज़न। बेतिया जो है वो आपके समस्तीपुर डिवीज़न का ही स्टेशन है। ठीक है, तो बेतिया ले लीजिएगा आप, समस्तीपुर यदि मिल जाता है तो। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़िए आप लोग, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी विथ विकास मिश्रा जी की तरफ से है। जय हिंद सर। जय हिंद आपको भी विकास जी, वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग से ही ये हो पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि मैं डीवी अटेंड किया, ठीक है, एनओसी भी ले गया, सही है, लेकिन फॉर्म में मिस्टेक से एम्प्लॉय कॉलम में आपने नो टिक कर दिया था, सही है। वो तो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका था कि वहाँ नो टिक किए हैं तो हो सकता है वो न लें, क्योंकि एक्स्ट्रा दस्तावेज वो लेते नहीं हैं, सही है। नो टिक कर दिया था, ठीक है, नो टिक कर दिया था। ऑफिसर ने एनओसी को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके ज्वाइनिंग के टाइम रिजाइनेशन देकर ज्वाइन करने को बोला है और मुझे जनरल स्टूडेंट के रूप में क्लियर किया। ऐसा करने पर मुझे क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा आपको। जनरल तो आप वैसे भी हैं, जनरल वैसे भी हैं, आप एनओसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एनओसी क्या है कि वहाँ आरआरबी ने नहीं लिया, अब जोन में आप जाएंगे एनओसी फिर लेके आइएगा। जब दस्तावेज सत्यापन के लिए आएंगे आप ट्रेनिंग से पहले तो वहाँ एनओसी लेके आइएगा, उस बार आपकी ज्वाइन एनओसी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। नहीं एक्सेप्ट की जाएगी तो आपसे बोला जाएगा कि रिजाइनेशन दीजिए, दे दीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आरआरबी क्या करता है कि अपनी सारी चीज़ें हल्का करता है, वो आपको डिवीज़न जब अलॉट करेगा ना तो डिवीज़न की सारी जिम्मेदारी दे देती है कि आप देखिए, तो डिवीज़न आपका एनओसी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और नहीं करेगा तो रिजाइन दिया जाएगा उसको। ठीक है, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। सुनील कुमार जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि सर मैं आरआरबी अजमेर से एसएम का मेडिकल हो गया है इनका, ठीक है सर, पहले ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कैसे देंगे?
किसे नहीं देंगे ये डिसाइड करेंगे, ज्वाइनिंग देना कब से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस पर हमारा एक वीडियो है कि ज्वाइनिंग कब तक दे देंगे। ठीक है, बाकी ज्वाइनिंग देने का जो प्रक्रिया हो वो ये है कि डिवीज़न आपका अलॉट हो जाएगा, डिवीज़न से आपकी ज्वाइनिंग भेजी जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग भेजा जाएगा, उसमें आएंगे आप, फिर एक बार आपका डीबी होगा। डीबी होने के बाद जो हाई मेरिट रहते हैं, हाई मेरिट के लोग जो रहते हैं उनको पहले डीबी वो ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। जो हाई मेरिट वाले होते हैं मेरिट के हिसाब से आते हैं। मान लीजिए किसी का मेरिट हाई है लेकिन उसका एनओसी नहीं मिला है, उसको रिजाइन नहीं मिला, उसको उसका विभाग रिलीव नहीं किया, तो वो बाद में जाएगा। तो मेरिट के हिसाब से ही भेजते हैं। सुनील जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे जर्नी विथ नितिन जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर अगर किसी ने फॉर्म में AWS फिल किया है बट उसके मार्क्स CBT1 CBT2 में फाइनल मेरिट सब में UR की कट ऑफ से ज़्यादा है तो बिना AWS सर्टिफिकेट के UR में कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रेलवे की पॉलिसी ये, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। उसके मेरिट में यदि आप आते हैं तो वो पोस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विकास कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं गोरखपुर बोर्ड से SM में सेलेक्ट हुआ हूँ, मुझे बनारसी डिवीज़न मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है आपको। या डिवीज़न रेलवे किस प्रकार से अलॉट करती है? रेलवे रैंडमली अलॉट करती है। यदि आपसे प्रेफरेंस नहीं ली है तो रैंडमली देगी। थोड़ा सा उसमें फैक्टर देखती है कि आपका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ पड़ता है, आपका घर कहाँ पड़ता है, उससे नियरेस्ट यदि आपका कोई डिवीज़न पड़ रहा है और वहाँ वैकेंसी है, मेरिट वाइज जो देखती है, मेरिट में आप ठीक ठाक हैं, आपका जो घर का लोकेशन है वो डिवीज़न से थोड़ा पास में पड़ रहा है तो उस डिवीज़न को प्रीफर करती है। रेलवे भी ये चाहती है कि हमारे एम्प्लॉई ट्रांसफ़र के चक्कर में अपना समय ना खराब करें, रेलवे को 100% दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रैक एसए की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर जी RRB गोरखपुर से SM में मेरा 69.28 बन रहा है OBC, क्या मुझे इज्जत नगर डिवीज़न मिल सकता है? क्योंकि मेरा होम डिवीज़न इज्जत नगर है। बिल्कुल मिल सकता है। इज्जत नगर को बहुत से लोग प्रीफर भी नहीं करेंगे, जो उधर के लोग होंगे वही प्रीफर करेंगे, बाकी जो यूपी बिहार बंगाल के लोग हैं वो इज्जत नगर की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सर RRB गोरखपुर की ट्रेनिंग के लिए कब भेज सकते हैं? तो RRB का ट्रेनिंग के लिए आपको जनवरी के लगभग भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें देखिएगा कि सारे प्रोसेस जो हैं आपके RRBs के और ज्वाइनिंग के वो हमने दिया हुआ है, उसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनके गुप्ता जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर RRB इलाहाबाद का मेडिकल कहाँ हो रहा है? फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को कहाँ भेज रहे हैं? देखिए गुप्ता जी, मेडिकल तो हमको कराना ही है। ठीक है, बाकी वो भेजते 6 जगह हैं, 6 जगह में कहीं भी आपको भेज देंगे। ऐसा नहीं है कि पहला शिफ्ट में यहाँ भेज दिए वहाँ भेज दिए। हो सकता है कि कानपुर में एक बैच भेजे हैं, वहाँ मेडिकल अभी नहीं हो पाई है, तो नेक्स्ट तो 6 जगह भेज रहे हैं। ये सेंट्रल अस्पताल इलाहाबाद, कानपुर, ठीक है, कानपुर हो गया, फिर झांसी भेज रहे हैं, आगरा भेज रहे हैं, मुरादाबाद भेज रहे हैं, लखनऊ भेज रहे हैं। ठीक है, इन 6 जगहों में कहीं भी भेज दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब फर्स्ट शिफ्ट वाले को, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को झांसी, मुरादाबाद और लखनऊ भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर इंटर जोनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी सीनियरिटी डाउन होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। जिससे आप म्यूचुअल कर रहे हैं उसकी सीनियरिटी आपको मिलती है और आपको उसको आपकी सीनियरिटी मिलेगी। ठीक है, मनोरंजन कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि लेवल 5 मुंबई में नॉन टाइपिंग का कट ऑफ कितना जा सकता है? तो अभी जितने कट ऑफ पर शॉर्ट लिस्ट किया है, गुड्स गार्ड के लिए 8 से 10 नंबर तक और अदर पोस्ट के लिए 10+ जाएगा, और जितना कट ऑफ अभी है उससे 10 नंबर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, सचिन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इस सीरीज़ को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इनका क्वेश्चन है कि मेरा 84.33 OBC RRB कोलकाता में है, क्या मेरा लेवल 5 में हो जाएगा? तो सचिन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारी तरफ से भी होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कमल सिंह जी का है। पूछ रहे हैं कि सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई नुकसान है, मतलब सैलरी ग्रेड पे या कोई इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सर। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अलावा और ऑप्शन जैसे बेटर हाफ सेंट्रल जॉब में हो तो उसका नियर बाई कोई लोकेशन मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। म्यूचुअल नहीं मिलता है तो बेटर हाफ के लोकेशन से आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा आइडिया, चूँकि म्यूचुअल खोजने में भी बहुत टाइम लग जाता है। शिवापाल जी का क्वेश्चन है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड B2 में रेलवे में लैसिक अलाउ कर दिया है? लैसिक अलाउ होना चाहिए शिवाजी। यदि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे बिट्टू। और लैसिक वैसी को ये लोग पता भी नहीं कर पाएंगे, रेल वाले इतने स्टैंडर्ड में अभी नहीं जा पाए हैं, ठीक है। राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा लेवल 5 में 82.689 स्कोर है, EWS कैटेगरी से हूँ। लेवल 5 में EWS में GG का 88 और सीनियर CCTC का 47 सीट है। मेरा सिलेक्शन किस पोस्ट पर हो सकता है? सिकंदराबाद बोर्ड से CBT 2 कट ऑफ EWS का 74.95 था। तो आपका लेवल 5 में GG में होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीनियर CCTC जो है वो हॉट पोस्ट है। जिसको आराम चाहिए, जिसको TT बनना है, वो तुरंत वहाँ प्रीफर करते हैं, तो हाई मेरिट वाले वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको GG मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक सिंह जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि क्या सर DB में अंडरटेकिंग देना ज़रूरी है? लेवल 5 पोस्ट कैसे मिलेगा? क्या SM कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के क्लर्कियल डिपार्टमेंट में जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपका अंडरटेकिंग देना तो बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं देंगे तो उस लेवल में कैंडिडेचर आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है। लेवल 5 पोस्ट चाहिए आपको, लेवल 6 का DB करा रहे हैं तो फिर ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रेलवे की पॉलिसी है कि हायर लेवल में पहले करके फिर सेकंड में देखा जाएगा, ठीक है, कि उसके नीचे में यदि आप उसमें नहीं सफल हो पाते हैं तब। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देके क्लर्कियल पोस्ट में कोई SM जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए केवल वन एंड ओनली ऑप्शन ये है कि आप मेडिकली डिकेटराइज हो जाइए, ठीक है। मेडिकली डिकेटराइज होने के बाद ही आपको क्लर्कियल पोस्ट मिलेगा, नहीं SM से कोई क्लर्कियल पोस्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष जी का है। नमस्कार आशीष जी, पूछ रहे हैं कि लेवल 6 के पैनल के बाद लेवल 5 रिजल्ट देने में कितना दिन लग सकता है? ठीक है, हम बिलासपुर जोन से हैं, वहाँ अब DB प्लस मेडिकल दोनों हो गया है। लेवल 6 का जैसे ही मेडिकल आएगा उससे 15 दिन आप और जोड़ के चलिए, ठीक है। पैनल आ गया उसके बाद 15 दिन और लग जाएगा लेवल 5 को प्रिपेयर करने में, रिजल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनीश जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर RRB NTPC लेवल 3 का ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है? तो रजनीश जी ये अप्रैल में हो सकता है, ठीक है। अप्रैल लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए लेवल 3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमार जी पूछ रहे हैं कि सर सिकंदराबाद JRTI मौला अली की SM की ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है? एक बार में कितने SM की ट्रेनिंग हो सकती है? सिकंदराबाद में 841 पोस्ट हैं SM की, क्या एक बार में सबकी ट्रेनिंग हो सकती है? सिकंदराबाद की ट्रेनिंग कब से शुरू हो सकती है? ट्रेनिंग आपकी SM की जनवरी से चालू होगी, ठीक है। बाकी 841 लोग सिकंदराबाद में हैं, सबको एक साथ नहीं, कम से कम 2 बार में भेजा जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी की जहाँ तक बात है तो 600 के लगभग है वहाँ पर कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोमल सिंह जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन हमें करनी है या रेलवे की तरफ से होगी? सर ये डाउट क्लियर कर दो। अगर हमें करनी हो तो प्रोसेस क्या होगा? आपको नहीं करना है, पुलिस वेरिफिकेशन नाम ही है, पुलिस करेगी, सिविल पुलिस करेगी, रेलवे भी नहीं करेगी। आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, SP DM साहब के पास लेटर जाएगा, DM साहब के पास SP साहब के पास जाएगा, और SP साहब वहाँ से आपके थ्रू प्रॉपर चैनल CO और फिर थाने में भेजेंगे, थाने वाले आपके घर जाएंगे और आपका रिकॉर्ड देखेंगे। ऐसे होता है, पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस करेगी और कोई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज कुमार जी का है। पंकज जी का कमेंट्स हम लेट से थोड़ा शामिल कर पाए, इसके लिए सॉरी। पंकज जी बोल रहे हैं कि सर RRB सिकंदराबाद से SM में 1.65 से नहीं हुआ, लेवल 5 में 70.34 कट ऑफ 76.32, लेवल 2 में 82.95 कट ऑफ 83.34, लेवल 3 में 77.33। मेरा हर एग्ज़ाम में 6 to 8 क्वेश्चन ईजी बना और गलत हो गया, ठीक है। बहुत चिंतित हूँ, ठीक है। मतलब मध्यम वर्गीय बिल्कुल परिवार से हैं आप, सॉरी फॉर दिस। लेकिन पंकज जी क्या है कि अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत आइडियल वर्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम यही कहेंगे कि मेहनत अपना जारी रखिए, ठीक है। हो जाना चाहिए, आप बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। और ग्रुप D में आपकी क्या स्कोर हुए हैं, यदि दिए हैं तो ज़रा कमेंट्स के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको ओवरऑल पढ़ना ही है, और कुछ कैसे हैंडल हो सकता है, आपको ओवरऑल पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ललित सैनी जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जोन मुंबई है और कट ऑफ OBC है, मेरे कट ऑफ से 13 मार्क्स ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कोई पोस्ट मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड है, OBC कट ऑफ 62.67 थी, मेरे 75.67 है। टोटल सीट लेवल 5 में 21 और 8 हैं।
1264 टाइपिंग और 844 नॉन टाइपिंग है। मेरा टाइपिंग भी क्लियर है। प्लीज़ बताइए, आपको गुड्स गार्ड मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस लिए हैं आप, बिल्कुल श्योरिटी के साथ ले लीजिए कि आपको गुड्स गार्ड मिल रहा है। ठीक है, हमारे तरफ से श्योर रहिए आप। अर्पित मिश्रा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा आरआरबी इलाहाबाद की टाइपिंग कट ऑफ से 8.40 मार्क्स ज़्यादा है और यूआर कैटेगरी में है, जीजीएनआर मिल जाएगा? संभावनाएं हैं, मिलना चाहिए। ठीक है। नीरज झा जी का क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच सर इस सीरीज़ के लिए। थैंक यू आपको भी। ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए। मेरे क्वेश्चन है कि क्या हम एक्सटेंशन ले सकते हैं 6 मंथ की? बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप डिवीज़न में जाइए, जब डिवीज़न आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाता है तो चाहें तो आप एक मिस कर दीजिए, पहले ऐसे हो जाए। या फिर सीधा सीधा चाहते हैं कि रेलवे आपसे दोबारा क्वेश्चन ना करे कि आप तो एक बार मिस किए हो, फिर आप एक्सटेंशन चाहिए आपको, तो आप ज्वाइनिंग लेटर जब आपको भेजा जाएगा तो आप पहुंच जाइए डिवीज़न में और वहां बात करिए, एक एप्लीकेशन दीजिए एपीओ साहब या डीपीओ साहब के नाम से कि सर मुझे 6 मंथ की एक्सटेंशन चाहिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वरेंदु राय जी का है, थैंक्स फॉर दिस सीरीज़ और हेल्पिंग। ओके, थैंक यू आपको भी। पहला क्वेश्चन है, आरआरबी चेन्नई का बेस्ट डिवीज़न कौन सा है? आप वेस्ट बंगाल से हैं रॉय जी, तो आपके लिए जो नज़दीक पड़े आपसे वही जोन आपके लिए बेस्ट है। सारे स्टेशन और सारे जोन आपको बाहर ही रहना है, तो सारे सब वैसे ही डिवीज़न हैं। ठीक है, जो आपसे नज़दीक पड़े थोड़ा सा भी वो ठीक है, उसी को चूज करिएगा आप। ठीक है। लोकेशन ऑफ एसएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये तिरुचिरापल्ली में है आपका, JTI त्रिची। ठीक है। एक एसएम बैच में कितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा? टोटल एसएम 601 हैं। टोटल 601 हैं। आरआरबी चेन्नई से हैं, 3 डिवीज़न हैं, 2 तिहाई 6, लगभग 2 बार में आपका ट्रेनिंग करा लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सत्यम गौतम जी का, ये पूछ रहे हैं कि आरआरबी त्रिवेंद्रम की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वही JTI तिरुचिरापल्ली में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय सैनी जी का है, ये लिख रहे हैं कि सर आई लाइक एंड अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो मच सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन इनका है कि सर आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम दैट, कि जब मैं NTPC के फॉर्म के बाद ग्रुप डी ज्वाइन किया था, ठीक है, लेकिन मैंने जाने अनजाने से क्लर्क की बात मान करके NOC एग्ज़ाम से पहले लेना होता है, मैं विदाउट NOC DB करवा लिया। ठीक है, इट इज़ माई मिस्टेक। ओके। अब DB में मैं झूठ बोल दिया कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, DB+ मेडिकल करवा लिया हूँ। प्लीज़ सजेस्ट मी राइट एंड सूटेबल आइडिया। आप NOC लेके डिवीज़न में जाइएगा, डिवीज़न में दीजिएगा। ठीक है, वहाँ एक्सेप्ट करेंगे आपका NOC, वहाँ दीजिएगा। NOC ज़रूर लीजिएगा, रिलीविंग भी ले लीजिएगा वहाँ से, ज्वाइनिंग किडनैपो वहाँ प्रोड्यूस कर दीजिएगा, नहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, NPS आपका बन गया होगा। ठीक है, वहाँ ज़रूर दीजिएगा। आकाश गौर जी का क्वेश्चन है, सर मेरा 91.07 है, इलाहाबाद जोन से, UR कैटेगरी में, मुझे सीनियर CCTC मिल सकता है क्या? एंड अगर लेवल 6 में किसी SM का CA दोनों कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो क्या चूज कर सकते हैं? बिल्कुल CA ज्वाइन करिए ना, CA बहुत अच्छी पोस्ट है, CA ज्वाइन करिए आकाश जी, CA ज्वाइन करिए आप। ठीक है, CA ज्वाइन कर लेते हैं तो सीनियर CCTC की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें बस वही है कि आप TT नहीं बन पाएंगे, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, बाकी CA रहेंगे तो आप कमर्शियल इंस्पेक्टर बन जाइए या सीनियर CCTC से जो काम होते हैं वो सारे कर सकते हैं उसमें। ठीक है, CA ज्वाइन करिए आप। गजानन जी का क्वेश्चन है कि सर GG और सीनियर CCTC में कौन सा पोस्ट अच्छी रहेगी? तो GG बेस्ट रहेगा, क्योंकि सीनियर CTC में आप श्योर नहीं हैं कि आपको TT ही मिलेगा। आपको कमर्शियल क्लर्क बना दिया, फिर बाद में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो आप फिर गार्ड बनना चाहेंगे, गार्ड में अच्छा पैसा है। यदि कहीं दूर ज्वाइन कर रहे हैं आप अपने घर से, तो आप GG को ज्वाइन करो, बेस्ट है, अच्छा है। सीनियर CCTC में पहले TT का श्योर रहता था कि TT बन गए। ठीक है, लेकिन इस बार TT श्योर नहीं है। आप रिजर्वेशन क्लर्क भी हो सकते हैं, कमर्शियल क्लर्क भी हो सकते हैं, देन TT भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप GG ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, वर्किंग भी बहुत वो नहीं है, नहीं आपको बहुत आराम चाहिए तो आप सीनियर CCTC को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, पैसा कम मिलेगा लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास भार्गव जी का है, ये पूछ रहे हैं कि सर बताएं कि NOC सबमिट करने के आगे NTPC की जॉब में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? NPS ऐड होने के अलावा, यदि आप रेलवे में हैं
यदि आप रेलवे में हैं तो आपकी सर्विस लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। जैसे 2 साल आपने दूसरे जगह सर्विस किया, फिर आप एनटीपीसी में आ गए तो आपका 2 साल सर्विस लेंथ बढ़ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी जो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो डिपार्टमेंट आपको क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि जिस फर्म में आप जॉब कर रहे हैं वो अपना आदमी मानता है आपको। मान लीजिए कोई ऐसा ऑफिसर आया जिसको लगा कि ये व्यक्ति कहाँ है, इसका छानबीन करिए, किसी न किसी से पता चल जाएगा आप यहाँ जॉब कर रहे हैं तो वो क्लेम कर देगा, ठीक है, फिर आप दिक्कत हो जाएंगे। तो एनपीएस के अलावा ये फ़ायदे हैं कि बिल्कुल आसानी और सरलता से कोई कंप्लेन नहीं करेगा आपका, बिल्कुल स्मूथली आप जॉब करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रेल वगैरह में है, यदि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं है, टेक्निकल लेके आए हैं एनओसी, तो फिर उसमें क्या होता है, सर्विस लेंथ आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंबिकानंद झा जी का है। सर आरआरबी पटना से बेस्ट डिवीज़न कौन सा रहेगा? और सर डिवीज़न अलॉटमेंट तो जोन करता है ना, फिर ईसीआर में तो समस्तीपुर डिवीज़न भी आता है, तो समस्तीपुर डिवीज़न क्यों नहीं मिल सकता? देखिए समस्तीपुर जोन नहीं अलॉट करता है, आपका जुरिडिक्शन होता है। समस्तीपुर डिवीज़न के लिए ऑलरेडी आरआरबी मुजफ्फरपुर रिक्रूट कर रहा है, ठीक है। तो आरआरबी पटना में जो डिवीज़न है उसमें दानापुर डिवीज़न है, मुगलसराय डिवीज़न है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सही है। मुगलसराय डिवीज़न है तो आपका घर जिस हिसाब से दूरी हो, घर के हिसाब से देख लीजिएगा, 2 डिवीज़न आपको मिलेगा, दानापुर डिवीज़न, मुगलसराय डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश कुमार मीना जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जीजी है और मेरा A2 मेडिकल भी फिट है, मेरे नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे सीनियर सीसीटीसी चाहिए, क्या करें? सीनियर सीसीटीसी यदि फिर से प्रेफरेंस देने के लिए कहता है तो आप बन सकते हैं, वरना आपको जीजी मिल रहा है, ठीक है। यदि फिर से प्रेफरेंस रेलवे की बोल रही है तभी एक ऑप्शन है, और नहीं तो आप जीजी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग वाजपेयी जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर EWS किस ईयर का वैलिड है? 2019 का ही चाहिए या फिर 20, 21, 22 में भी किसी भी ईयर का चलेगा? देखिए EWS पहले तो आप 2019 का आपके पास होना चाहिए एक, क्योंकि उस टाइम डाले हैं तो उस टाइम होना चाहिए, और 2022 का चाहिए, बाकी का नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, 2019 का चाहिए, वो लोग लेते हैं जो आप फॉर्म में सबमिट किए हैं। कभी कभी मांग लेते हैं, कभी कभी नहीं भी मांगते हैं, ठीक है, लेकिन रहना चाहिए आपके पास 2019 का और ये करेंट वाला 2022 का, ठीक है। विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि डिवीज़न ट्रांसफ़र के लिए क्या करना होता है? तो डिवीज़न ट्रांसफ़र के लिए सबसे आसान तरीका है कि म्यूचुअल खोजिए, म्यूचुअल नहीं मिल रहा है तो ऑन रिक्वेस्ट लगाइए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।